यूजीसी नेट में कुछ कुछ चेंजेज आई है, ठीक है। इससे पहले आपका जेआरएफ और नेट यानी कि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो एग्ज़ाम होते थे उस पहले 2 कैटेगरीज थी, ठीक है। अब आपका जो एनटीए है यूजीसी नेट जेआरएफ के तहत 3 कैटेगरीज लाता है। इसमें बच्चे को कन्फ्यूजन होती है कि तीनों हमको क्या अलग अलग करना होगा, या जेआरएफ कैसे होगा, नेट कैसे होगा, या फिर आपका पीएचडी कैसे होगा। तो सर्वप्रथम आप यह समझिए, यूजीसी नेट पहला कैटेगरी है हमारा, एक ही एग्जाम में आपका तीनों कंडक्ट होता है। यहाँ पर ये बात याद रखनी है कि जेआरएफ आपका 1% लेवल का होता है, यानी जितने भी कैंडिडेट एग्ज़ाम देते हैं उसमें 1% बच्चे जेआरएफ करते हैं। ये थोड़ा मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है, आखिर बच्चे ही करते हैं। नेट असिस्टेंट प्रोफेसर जो आपका होता है उसका लेवल 6% का होता है, यानी जितने भी बच्चे एग्ज़ाम देते हैं उसका 6% आपका नेट यानी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए क्वालिफाई होता है, 6% मार्क्स ही होता है। और पीएचडी के लिए थोड़ा और ज़्यादा होता है, इसमें परसेंटेज नहीं है, इसमें मार्क्स लेवल आता है आपका 180 280 तक आए मैक्सिमम, तो आपका पीएचडी आप कर सकते हैं। अब तीनों चीज़ है क्या नहीं, और इसमें आपको क्या क्या सुविधाएं हैं। यहाँ अगर आप जेआरएफ आप क्रैक कर लेते हैं तो जेआरएफ के लिए 1% ही है, ठीक है। पूरे का 1%, 100 का 1% बच्चा जेआरएफ करता है, तो उसमें जेआरएफ क्या हुआ, जूनियर रिसर्च फेलोशिप। अगर आप जूनियर रिसर्च फेलो हो जाते हैं तो आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और एजुकेशन मिनिस्टर के तहत आपको फेलोशिप करने के लिए पर मंथ 35,000 रुपये मिलते हैं। बहुत बड़ी बात है ये नहीं, यानी ये आपने अगर जेआरएफ निकाल लिया तो लाइफ टाइम के लिए आप क्या होते हैं, आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से जुड़ जाते हैं, ठीक है। और आपको रिसर्च करने के लिए सरकार की तरफ से ही आपको लगभग 35,000 रुपये पर मंथ मिलता है। दूसरा कैटेगरी जो नेट है आपका, किसके लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, यह आपका लाइफ टाइम वैलिड होता है। लेकिन इसमें आपको क्या सुविधा मिलती है कि आप प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। यहाँ पर कोई भी अग्रिम राशि या सहायता राशि आपको नहीं मिलती। आप इंडिया में किसी भी कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आप एलिजिबल होते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया। ये है आपका पीएचडी। अगर आप मतलब पीएचडी करना